तीर्थनाथ आकाश जी उपस्थित हैं। बैरवा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी भी है, चुनाव लड़ेंगे, बात करने का कोशिश करते हैं। लड़ेंगे मतलब लड़ रहे हैं? हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं, बात करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जवाब कैसे, क्यों सोचे कि आपको चुनाव लड़ना है? आप अच्छे खासे रांची में पत्रकारिता कर रहे थे। ये सवाल बहुत पुराना हो गया है। क्यों सोचे, ये हम 12 बार बता चुके हैं कि हम 12 साल पहले जब बैरमो से रांची गए थे तो वहाँ पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गए थे। 2 ही कॉलेज था, एक वीडियो कॉलेज था, एक केबी कॉलेज था। और जब 12 साल बाद हम वापस आए तो ही 2 कॉलेज है, वीडियो कॉलेज और केबी कॉलेज। इसको बदलना है। बैरमो को अगले 3 साल के अंदर शिक्षा का हब बना देना है। बैरमो को अगले 3 सालों के अंदर स्वास्थ्य से अस्पताल रहे, एक से एक अस्पताल है, उसका हब बना देना। बैरमो को झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बना देना। इसी संकल्प के साथ मैं अपने क्षेत्र में माटी में रहता हूँ। चुनाव सच में जीतिएगा या फिर सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा हुआ? जीतेंगे हारेंगे वो नहीं पता, पर चुनाव मेरे लिए एक यात्रा है। इस यात्रा में हम, लेकिन दूसरे पार्टी के लोग, कई लोग बोल रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन क्या बोल रहा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी यात्रा में निकले हैं, बैरमो को परिवर्तित करने की, बैरमो को बदलने की, बैरमो को स्वच्छ बनाने की, धूल फाक रहे बैरमो को बेहतर बैरमो बनाने के लिए हम निकले हैं। कौन क्या बोल रहा है हमको कोई फर्क नहीं। कैसे बेहतर कैसे बनाइएगा? मैंने कहा कि हम, मेरी पहली सबसे बड़ी योजना है दामोदर छात्रवृत्ति योजना। अगर मुझे बैरमो के लोगों ने आशीर्वाद दिया, मौका दिया, तो इस योजना के तहत स्कॉलरशिप स्कीम है ये। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लेके बैरमो के 4 प्रखंड के, हर प्रखंड से 10 बच्चे, 5 लड़का 5 लड़की, 10 बच्चों को एक प्रखंड से, 4 प्रखंड से 40 बच्चे, 20 लड़का 20 लड़की। इन 40 बच्चों को रांची में इंटर के बाद की पढ़ाई का सारा खर्चा, रहने का, खाने का, उनके शैक्षणिक फीस का, उनके सरकारी नौकरी की तैयारी का सारा खर्चा हम वहन करें। 40 बच्चे 1 साल में, 200 बच्चे 5 साल में, उसमें से 150 बच्चा भी अगर सरकारी नौकरी ले लेता है, BDO या कुछ बन जाता है, थाना प्रभारी बन जाता है, कुछ बन जाता है, ये मेरे लिए तो उपलब्धि है। हम हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज बनाएंगे और उसमें सारी सुविधाएं होंगी, शिक्षक से लेकर सब कुछ, वो हम करेंगे। हम हर प्रखंड में एक कला केंद्र बनाएंगे। हम पूरे विधानसभा के अंदर एक बेहतर अस्पताल बनाएंगे। बहुत सारे बातें, ये घोषणा पत्र है। एक बार इस घोषणा पत्र को अपने दोस्तों के बीच में अलग से स्टोरी करके पढ़ दीजिएगा, क्या क्या वादा किए हैं, समझ जाएगा। लेकिन वादे तो बहुत ही नहीं। मैं उसके साथ साथ एफिडेविट लेकर आ रहा हूँ। पहले तो मैं दामोदर का संकल्प लेने यहाँ पर ये घोषणा पत्र लाया हूँ। दामोदर के पूरा हम चाहते तो किसी ऐसी कमरा में कर सकते थे, लेकिन दामोदर का बेटा हूँ मैं। मेरे पुरखों को इसी किनारे में जलाया जाता है, जब वो मर जाते हैं तो संस्कार किया जाता है। यही मेरे पुरखों के राख को जो आप देख रहे हैं ऐसे ही बहाया जाता है। पहले तो यहाँ हम संकल्प लेने आए हैं। दूसरा, उसके साथ साथ ये एक एफिडेविट है जनता के बीच हम लेकर जा रहे हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है 90% हिस्सा अपने तनख्वाह का हम जनता के बीच लगा देंगे, 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे, ऑडिट भी कराएंगे और बैरमो विधायक राहत कोष बनाकर उसमें डालेंगे। दूसरा ये है कि हम 3 साल के अंदर अगर अपना वादा पूरा नहीं करते हैं तो सिर्फ बैरमो नहीं, झारखंड का भी कोई व्यक्ति मेरे ऊपर FIR कर सकता है, प्राथमिकी दर्ज कर सकता है और जो सजा होगी वो स्वीकार करेंगे। अपने पक्ष में कोई वकील नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि 3 साल में जितने भी आप वादे किए, हाँ, एकदम कर लेंगे। विजन इम्पोर्टेंट, एकदम कर लेंगे। उसकी नींव तो रख देंगे ना, उसकी नींव तो रख देंगे। बिल्डिंग का ढांचा तो तैयार हो जाएगा, बिल्डिंग का ढांचा तो तैयार हो जाएगा ना 3 साल के। बिल्कुल, वो कर देंगे। दूसरे नेताओं को किस रूप में देख रहे हैं? दूसरे नेता को बस नेता के रूप में देखते हैं। हम नेता नहीं, पैसा हम पैसा है, सब कुछ है, पर हम परिवर्तन के लिए आए हैं। हम एक यात्रा के तौर पे चुनाव को लेते हैं और तब तक इस यात्रा में रहेंगे जब तक बैरमो को पूरे राज्य का नंबर 1 विधानसभा नहीं बना। आपका विजन जो है बिल्कुल सही है, लेकिन जो है और साफ भी है, लेकिन चुनाव जैसे ही सामने आता है, बहुत सारे लोग जो है पैसे में बिक जाते हैं, दारू मुर्गा में बिक जाते हैं। वो ऐसी स्थिति में आप लोगों को कैसे समझाइएगा? इसी राजनीतिक ट्रेंड को हम बदलने के लिए आए हैं। भीड़ देखकर नेता नहीं चुना जाए, जाति धर्म देखकर नेता चुना नहीं जाए, वीडियो जो रील्स के माध्यम से नेता चुना नहीं जाए। नेता सिर्फ और सिर्फ उसके विजन के। मैं कह रहा हूँ कि मैंने 40 बच्चों के पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी ली हर साल। पूरे बैरमो के हर प्रखंड से 10-10 बच्चे, यानी 40 बच्चों को रांची में पढ़ाने लिखाने, उनकी सरकारी नौकरी की तैयारी का जिम्मा मैं लूँगा अगर मैं जीत कर आता। कोई प्रत्याशी 20 बच्चों का भी ले ले तो आप मुझे वोट मत दीजिए, आप उसको वोट दीजिए। वीडियो और रील्स का बात की, टारगेट किसको करना चाहते हैं? किसी को नहीं कर रहे हैं, सब की बात है।
हम कह रहे वीडियो रील्स तो बनेंगे, प्रचार तो होगा ही, लेकिन उससे नेता नहीं चुना जा सकता, उसके विजन से। उस वीडियोस रील्स में सिर्फ किसी की त्रुटियां निकाली जा रही हैं, किसी को गाली दिया जा रहा है, किसी की बुराई की जा रही है, या उस वीडियो रील्स में अपना विज़न बताया जा रहा है। जो लोग वीडियो रील्स बना रहे हैं वो बताएं कि बेरमो के बच्चों के पढ़ाने का किसके पास मॉडल है। ये सिर्फ कोई अपने विरासत को बचाने आया है, पिताजी का, कोई अपना कुछ बचाने आया है, कोई संपत्ति बचाने आया है। बेरमो के बच्चों के भविष्य को कौन बचाएगा? मेरे जैसे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति में पढ़ नहीं पाते हैं और उनकी आंखों में उनका सपना मर जाता है। मैं यहाँ फुसरो गया था एक दिन पहले कैंपेन करने के लिए, चुनावी कैंपेन में। वहाँ एक बच्चे ने कहा कि भैया हम इंटर साइंस से किए हैं, लेकिन क्योंकि बीडीए कॉलेज में साइंस की व्यवस्था नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो हमको आर्ट्स से ग्रेजुएशन करना है। और बोला कि हम नहीं लगता, हम आर्ट्स वाला नहीं है, लेकिन मजबूरी है। और उसके आँख में जो आंसू था, वो जो दर्द था, वही आंसू पोंछने और उसी दर्द को ख़त्म करने के लिए। माल कमाने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ते हैं। मेरा परिवार जो है, उस परिवार हम एक बेटा है, मेरी 3 बहनें हैं, तीनों नौकरी करती हैं, 2 नौकरी करती हैं, एक तीनों जीजा नौकरी करते हैं। मेरे पिताजी की अच्छी इनकम है, मेरी माँ मुखिया है। हमको पैसे का कोई शौक़ नहीं। हम पैसे कमाने आते तो हम धूल नहीं पाते जनता के बीच, तो कोई शौक़ नहीं है पैसे। अपना 90% हिस्सा दान नहीं करते। हम जिंदगी में एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी नहीं रखते। हम ये वादा कर रहे हैं कि हम कभी कोयले का कोई काम नहीं करेंगे। मेरे नाम पर एक हाईवा नहीं होगा, ना मेरे किसी रिश्तेदार के नाम पे एक हाईवा होगा, ना मेरे किसी रिश्तेदार के नाम पे एक हाईवा करते, ना कोई कोल माइंस हो। मेरे पास जितना आज है, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब दोबारा चुनावी मैनिफेस्टो भरेंगे, कुछ परसेंट हिस्सा बढ़ सकता है मेरी सैलरी का, मेरा स्कूल का, इससे बढ़ सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं। 300%, 400% बढ़ जाता, वो नहीं बढ़ेगा। बेरमो में कोल खनन सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, रोजगार के क्षेत्र में उसके वजह से पलायन भी ज़्यादा है। रोजगार देखिए, हम मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जो रोजगार का वादा कर दे। मेरा एकदम खरा खोटी बातचीत है भाई, झूठा वादा करके वोट नहीं लेना। हम स्वरोजगार की बात कर रहे हैं कि हम CSR, फिर भी कोई प्लान होगा ना आपके पास? देखिए, हम ऐसे करेंगे तो रोजगार जो है राज्य सरकार ने 75% रखा है। मैं ये वादा करता हूँ कि 100% यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे। 75 के अलावा में 100%। दूसरा ये है कि कमेटी बनाकर, मैंने यहाँ लिखा है कि पंचायतों में कमेटी बनाकर जो लोग पलायन किए हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके साथ मिलकर कमेटी बनाकर उनके स्वरोजगार की व्यवस्था मैं करूँगा। उनको उसके गांव में ही स्वरोजगार मिले, उसकी व्यवस्था करें। चलिए, बहुत